नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गृह मंत्री के बिहार दौरे के बाद सीमांचल को 11,000 करोड़ की बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि कोसी मैची लिंक परियोजना से 7 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और बाढ़ से राहत मिलेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बिहार को बड़ी सौगात मिली है। खासकर सीमांचल के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए कोसी मैची लिंक परियोजना में 11,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने राशि भी जारी कर दी है। इस परियोजना से 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और कोशी मिथिलांचल के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा सीमांचल में वर्षों से लंबित गलगलिया किशनगंज रेल परियोजना को जल्द शुरू करने का निर्देश भी दिया गया। वहीं बिहार सरकार द्वारा शिव सर्किट बनाने का फैसला भी लिया गया, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एनडीए की आगामी रणनीति पर बोलते हुए जायसवाल ने कहा कि 15 अप्रैल के बाद विधानसभा स्तर पर एनडीए का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन समाज को बांटने का काम कर रहा है, जबकि एनडीए सभी को जोड़ने की नीति पर काम करता है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। पूर्णिया में एक स्थानीय कार्यक्रम वैश्य पुद्दार समाज का वार्षिक सम्मेलन था और उसमें मुझे आने का अवसर मिला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद है कि कल भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पटना और गोपालगंज में उनका कार्यक्रम था। एक बहुत बड़ी समस्या किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और मधुबनी, अगर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र को ले तो यहाँ के जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि बाढ़ का प्रलय प्रत्येक साल इधर के किसानों को और यहाँ के आम लोगों को झेलना पड़ता है। लाखों एकड़ की खेती बाढ़ के प्रकोप में और फसल नष्ट हो जाता है। बेलागंज के लौदीपुर पंचायत में नल जल योजना ठप होने से लोग पानी के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 हफ्तों से मोटर पंप खराब पड़ा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की गई है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच बेलागंज प्रखंड के लौदीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 नेउरी गांव के ग्रामीण पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी जल नल योजना पूरी तरह से ठप हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार नल जल योजना का मोटर पंप पिछले 2 हफ्तों से खराब पड़ा है। मोहल्ले में पानी की भारी किल्लत हो गई है, जिससे लोगों को दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर होना पड़ा है। स्थानीय निवासी जयंती देवी, मिंता देवी, लखिया देवी, संगीता देवी और मंजू देवी ने आरोप लगाया है कि जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण जल संकट गहराता जा रहा है। गीता देवी का कहना है कि शुरू से ही पानी की टंकी से कोई लाभ नहीं मिल रहा और सरकारी चापाकल भी वर्षों से खराब पड़ा है। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। राजगीर बिहार अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच हुए समझौते के बाद हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी की आधिकारिक घोषणा की गई है। ये टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। बिहार का ऐतिहासिक शहर राजगीर अब एक बड़े खेल मैदान का आयोजन करने का गवाह बनेगा। हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी का अधिकार राजगीर को सौंप दिया गया है। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन और मलेशिया शामिल है, जबकि शेष 2 टीमें क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के माध्यम से चुनी जाएंगी। यह राजगीर के लिए दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। इससे पहले नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन यहीं हुआ था, जिसमें भारत ने विजेता का खिताब जीता था। पटना से मयंक की रिपोर्ट। फारबिसगंज में ईद उल फितर की नमाज अकीदत और भाईचारे के माहौल में अदा की गई। करबला ईदगाह, कुड़ेली, हरिपुर और अन्य मस्जिदों में हजारों नमाजी जुटे। हिंदू समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भी शामिल होकर सौहार्द की मिसाल पेश की। फारबिसगंज के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। करबला ईदगाह, कुड़ेली ईदगाह, हरिपुर ईदगाह, मियां हाट ईदगाह और सफगंज ईदगाह समेत कई स्थानों पर हजारों की संख्या में मुस्लिम भाई जुटे और अमन, शांति व भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर
ईद की मुबारकबाद दी। खास बात ये रही कि ईदगाह करबला मैदान में हिंदू भाइयों और जनप्रतिनिधियों ने भी शामिल होकर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। चांद दिखने के बाद ही पूरे शहर में ईद की रौनक नजर आई। सुबह बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान नए कपड़ों में सजकर ईदगाह पहुंचे। नमाज के बाद ईदगाह के बाहर हिंदू समाज के लोग और जनप्रतिनिधि मुस्लिम भाइयों को बधाई देने के लिए खड़े रहे। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। कुर्था प्रखंड के नदौरा गांव में नल जल योजना का बिजली कनेक्शन काटे जाने से पेयजल संकट गहरा गया है। वार्ड संख्या 6 के ग्रामीण 3 दिनों से पानी के लिए परेशान है, लेकिन प्रशासन अब तक कोई कदम उठा नहीं पाया है। गर्मी की तपिश में जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं कुर्था प्रखंड के नदौरा गांव के वार्ड संख्या 6 में पानी की विकट समस्या खड़ी हो गई है। कारण नल जल योजना की बिजली कनेक्शन कट जाना। विद्युत विभाग ने 1,49,000 रुपए का बकाया होने के कारण 29 मार्च को बिजली कनेक्शन काट दिया, जिससे 3 दिनों से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा। वार्ड के कई महादलित परिवार इस योजना पर निर्भर थे, लेकिन अब उन्हें दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों और वार्ड प्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण ये स्थिति बनी हुई है। वहीं कुर्था विद्युत प्रशाखा के कनी अभियंता सूरज कुमार ने बताया कि बकाया राशि के भुगतान के बाद ही कनेक्शन बहाल किया जाएगा। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पानी का समस्या है। कब से समस्या है? शनिचर से दूसरे से कैसे पानी की समस्या है? जाके तार कट गए हैं। कहाँ से पानी आता था? नल जल से। नल जल से। तो यहाँ के बाढ़ जो है नहीं कुछ बोलता है? हाँ बोलबे करते हैं, उतनी धंधा होती है। आप लोग का पानी की दिक्कत है। कब से दिक्कत है? शनिचर से। नल जल से दिक्कत हाँ है। तो कैसे समस्या हुआ? बिजली का तो नहीं जमा हुआ है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग हाँ? पानी मांगते हैं कि हम लोग को पानी दो, बिजली जमा करो अपन सरकार। कब से है दिक्कत? शनिचर से बंद है। शनिचर से बंद हाँ है। जी। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।